बिहार में काबा, अब ये सवाल पूछा जा रहा है, और बिहार में बवाल बा, राजनीतिक रूप से वहां काबा, अब ये भगवान जाने, क्योंकि कल ही पता चलेगा। लेकिन एक चीज जिसका जिक्र हो रहा है वो है चिराग पासवान मॉडल, कि क्या पासवान की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी जिस तरीके से दो भाग में टूटी, क्या उसी तरीके से जदयू को भी तोड़ा जा रहा था। आइए इस मॉडल के बारे में बात करने के लिए सीधे चलते हैं चिराग पासवान जी के पास। चिराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी में। मैं सबसे पहले आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आप किस तरीके से देखते हैं जो मौजूदा स्थिति है बिहार में उसको। भाई, तो मौजूदा परिस्थिति है बिहार की, इससे ज्यादा दुखद और चिंताजनक और कुछ नहीं हो सकता। आज जब हमारा प्रदेश सुखाड़ से जूझ रहा है, बेरोजगारी महंगाई से जूझ रहा है, तो मेरे मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी बचाने की पड़ी है। भाई, वो गठबंधन में इधर रहे उधर रहे, वो मुख्यमंत्री कैसे रहे, सिर्फ इस चिंता में उन्होंने पिछले 1.5 साल बिता दिए। तो यकीनन ये परिस्थिति चिंताजनक है, मेरे प्रदेश के लिए बहुत दुखद ये परिस्थिति है। पर इतना भी स्पष्ट है कि अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में वो गठबंधन आज नहीं तो कल जरूर बदलेंगे ही बदलेंगे। आपको लगता है चिराग जी कि ये जो नया गठबंधन अगर बनता है आरजेडी के साथ, तो क्या आप भी उसमें शामिल होंगे या आपकी पार्टी भी उसका समर्थन देगी? नहीं भाई, मेरे लिए प्राथमिकता ही नहीं है। मेरे लिए गठबंधन में जाना नहीं जाना कोई प्राथमिकता नहीं है। मैं पिछले 1.5 साल से मैं निरंतरता में बिहार की जनता के बीच में हूँ, और आज जरूरत है, एज आई एम टॉकिंग टू यू ऑल्सो भाई, मैं यहाँ सारण आया हुआ हूँ जहाँ पे 13 लोग मर गए हैं जहरीली शराब पीने से। एक दलित युवक लड़के की पीट कर हत्या कर दी गई है, जिसका वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हुआ। इन जगहों पर मुख्यमंत्री जी को जाना चाहिए। मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए चुने गए हैं, वो चुने गए हैं जनता के बीच रहने के लिए। तो आज की तारीख में मैं किसी भी गठबंधन का ना हिस्सा हूँ, ना मुझे कोई शौक है किसी गठबंधन में जाने का। फिलहाल अपनी पार्टी पर ध्यान दे रहा हूँ, जनता पे ध्यान दे रहा हूँ। चुनाव के वक्त गठबंधन की बात जरूर देखी जाएगी। तो चिराग पासवान की जो पोजीशन 2020 में थी, आज भी वही है कि मुख्यमंत्री से दिक्कत है? भाई बिल्कुल, की नीतियों का तो मैं खिलाफत करता ही हूँ, मैं उनकी नीतियों के विरोध में रहा हूँ। मैं नहीं मानता भाई 7 निश्चय से बिहार का विकास हो सकता है। बिहार जैसे प्रदेश में आपको आईटी जॉब्स, आईटी सेक्टर्स, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए एमएनसीज को इनवाइट करना, एजुकेशनल हब बनाना, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात करनी है। मुख्यमंत्री किसकी बात करते हैं? नली गली बनाओ, हर घर नल का जल भर पहुंचाओ। तो भाई ये गलत है ना, जब तक आपकी नीति ही क्लियर नहीं है बिहार के विकास को लेकर। और यही कारण है साल दर साल बिहार से पलायन के आंकड़ों में वृद्धि हो रही है। बिहार की बर्बादी की कगार पर आज की तारीख में मुख्यमंत्री जी ने बिहार को पहुंचा दिया। पर आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जो है वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, इस वजह से वो कभी एक दल के साथ हो जाते हैं, कभी किसी गठबंधन के साथ हो जाते हैं, और ये जनता को कबूल होगा? संकेत भाई, आप किसी भी नेता के भविष्य को या उसके आने वाली रणनीति को अगर आप पहचानना चाहें ना, तो उसके इतिहास को देखिए। मुख्यमंत्री जी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए, आज मैंने एक उदाहरण भी दिया कि जिस तरीके से कंस मामा ने माँ देवकी के तमाम पुत्रों को, बच्चों को एक के बाद एक कर उनका वध करते गए, क्यों? अपनी प्राण को बचाने के डर से। ऐसे ही मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी को बचाने के डर से के बाद सियासी वध वो करते गए। आप जॉर्ज से ले लीजिए, उनको किस तरीके से इन्होंने साइडलाइन किया। शरद यादव जी को कैसे रातों रात उनको अध्यक्ष पद से हटाकर वो खुद अध्यक्ष बन गए। पीके प्रशांत किशोर जी 2 सांसदों वाली पार्टी को बिहार में सत्ता में वो लेकर आए, उनको साइडलाइन किया। उपेंद्र कुशवाहा जी आज उनके संरक्षक बन रहे हैं, पर यही उपेंद्र कुशवाहा जी को पार्टी से कैसे निकाला और गठबंधन से कैसे निकाला। और आज आरसीपी जी भैया कौन नहीं जानता कितने करीब रहे हैं मुख्यमंत्री जी के, दशकों से, पिछले लगभग 2.5 दशक से उनके करीबी रहे। आज उनको साइडलाइन, तो ये किसके लिए? सिर्फ अपनी कुर्सी को बचाने। तो मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी के लिए, भैया यही मुख्यमंत्री हैं जिनके लिए अपने विचार सिद्धांत मायने नहीं रखते। जिस जंगल राज को कोसते थे, उसी जंगल राज के साथ इन्होंने हाथ मिला लिया 2015 में मुख्यमंत्री। महत्वपूर्ण बात, सदन में इन्होंने, लोकतंत्र के मंदिर में इन्होंने खड़े होकर इन्होंने कसम खाई थी कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। 2017 में उन्हीं के साथ इन्होंने सरकार बना दी। तो ये अपने में दिखाता है कि इनके पास सिद्धांत मायने नहीं रखते, इनके लिए सिर्फ कुर्सी मायने रखती है। चिराग पासवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।